नमस्कार, मैं सोनी सर आप सभी का हमारे एक बार फिर से YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी ये फाउंडेशन की सीरीज़ इसी तरह बरकरार रहने वाली है। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अभी तक यदि नहीं जुड़े होंगे तो मैं आपसे विनती करता हूं कि तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे फंडे हम लोग क्लियर करने वाले हैं कि जिस वजह से आपका 11th और 12th का जो भी बेसिक है वो काफ़ी हद तक क्लियर होने वाला है। बच्चों, इससे पहले हमने एक सीरीज़ लाई थी जिसका नाम था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके ऊपर काफ़ी सारे हमने एपिसोड बना लिए और बच्चे एक्चुअली पढ़ाई भी कर रहे हैं और सॉल्यूशन के साथ हमारे पास इंटरेक्शन भी कर रहे हैं हमारे साथ। बच्चों, आज हम लोग जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं उसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं सीधा ही पॉइंट पर आऊँगा। आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मेन सवाल आता है कि व्हाट इज मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी क्या होगा एक्चुअली, ये आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैं वास्तविक में बहुत ही सिंपल वे में समझाना चाहूँगा। 8, 9, 10th में काफ़ी हद तक बेसिक अलजेब्रा ज्योमेट्री होने के कारण अलजेब्रा में खासकर आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन कई बार यूज़ किया होगा। उसमें मेथड भी फैक्टर निकालने की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर निकालने की आपने मेथड देखी होगी। एक बार फिर से हम लोग पूरे बेसिक से जाएंगे कि एक्चुअली आप लोगों को अब इसमें और बेसिक क्या मिलेगा। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जाना हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर किस प्रकार से निकलते हैं ये भी आपको मालूम है, पर लेकिन और थोड़ा बेसिक मैं आपको अंदर से लेकर जाना चाहूँगा। तो जाहिर सी बात है कि हमेशा की तरह पेन और पेपर लेके बैठना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। दोस्तों, आज का टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, नहीं समझे? आइए समझा देते हैं थोड़ा सा। मैं एक इक्वेशन लिखता हूं या फिर एक एक्सप्रेशन लिखता हूं। इससे पहले आपने पॉलिनोमियल देखा हुआ है, तो भी मैं एक इक्वेशन लिख लेता हूं आपको और अच्छा समझाने के लिए। देखिए, आपने मुझे बताइए, आपने ax² + bx + c = 0 देखा है क्या? इस प्रकार का इक्वेशन आपने देखा हुआ है क्या? देखो, ax² + bx + c = 0। ये क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। ax² + bx + c = 0 ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अरे भाई, मैं कह रहा हूं इसीलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान के चलते हैं, ठीक है? मैं कह रहा हूं इसलिए मान के चलते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसमें खास बात क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? तो सिंपल हम लोग बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन। इस इक्वेशन को देखते हुए हम लोग इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। इस इक्वेशन को देखते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। डेफिनेशन कैसे बनाएंगे? तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं बहुत ही आराम से, ठीक ठीक समझिए। तो लिखूंगा द इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल। ठीक से समझिए। देखो, मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें केवल एक ही वेरिएबल है। अच्छा, तो यहां पर बताइए वेरिएबल कौन सा है? तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा x वेरिएबल है, हमारा x वेरिएबल है। द इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल विथ टर्म ऑफ हाईएस्ट डिग्री is 2।
क्या लिखा मैंने, देखिए, द इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल, द इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल विथ अ टर्म, एक टर्म ऐसी होगी ऑफ हैविंग हाईएस्ट डिग्री, ऑफ हाईएस्ट डिग्री इज 2। डिग्री का मतलब ये जो ऊपर वाला होता है, ये वाला, मतलब सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूं तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल होता है और उस इक्वेशन में जो हाईएस्ट टर्म होती है उसका डिग्री जो होता है 2, हाईएस्ट डिग्री विद द टर्म ऑफ हाईएस्ट डिग्री, एक टर्म जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना हो, 2 हो। जिस इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री 2 रहेगा उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे, तो उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोला जाता है। मैं बहुत ही बेसिक से बात कर रहा हूं। अच्छा, वापस एक बार क्वेश्चन पूछते हूं, व्हाट इज मीन बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है सर, अभी तो आपने बताया, द इक्वेशन हैविंग वन वेरिएबल विद द टर्म ऑफ हाईएस्ट डिग्री इज 2। मैं वापस से क्वेश्चन पूछता हूं, अरे भाई साहब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? वास्तविक रूप में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, किसे कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी वो जिसमें वेरिएबल रहेगा 1 और हाईएस्ट डिग्री कितनी रहेगी, 2। ठीक है, तो इसमें खास बात आपने क्या सीखी, खास बात आपने क्या देखी, ये भी आपको परखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में खास बात ये होती है कि ये जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, एग्जांपल के तौर पर मान के चलिए कि मैंने ऐसा लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? पहली बात, हाँ सर, क्यों नहीं है? क्यों है क्वाड्रेटिक इक्वेशन? एक वेरिएबल है और उसी वेरिएबल का जो हाईएस्ट टर्म है उसका जो डिग्री है वो 2 है। ठीक है, यदि मैं लिखता हूं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो सर ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? आप लोग डेफिनेटली देख सकते हैं कि ये भी हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि एक ही वेरिएबल है x नाम का और यहाँ पर हाईएस्ट टर्म जो टर्म है उसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो कितनी है, 2। तो इसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन 100% बोलेंगे। अब मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूँ, मैं लिखता हूँ 0x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? जो बोलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो सरासर गलत होगा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है ये भी बताऊंगा। देखिए, आपने बोल दिया कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए है, और जो हाईएस्ट टर्म है, हाईएस्ट मतलब जो टर्म है उसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 होना चाहिए, 2। ठीक है, तो उस प्रकार से देखा जाए तो यहां पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग रहा है, पर लेकिन आप देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर के सामने कितना है, 0, तो 0 इंटू एनीथिंग 0, तो ये 0 लिखने पर कोई आता ही नहीं, 0 लिखने का कोई, ये 0 वाली टर्म लिखने का कोई संबंध है ही नहीं, तो टोटल एक्चुअली 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 ही आएगा। सांगायचं अर्थ 0 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होता है, तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर 0 होगा, तो 0 लिखेंगे ही नहीं, मतलब यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट टर्म जो है, जो टर्म है उसका हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर एक कंडीशन बनती है कि यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, तो ये जो एक्स स्क्वायर के सामने का जो टर्म है, सामने जो टर्म दिया है, ये क्या होना चाहिए, तो ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये कंडीशन महत्वपूर्ण है। ये बेसिक बातें हैं, बहुत ही आराम से बता रहा हूं, ठीक से सुनिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कब कहलाएगा? जब यहां पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बोलते हैं इसे, मैं लिख के देता हूं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ये जो a है ये क्या नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। यदि ये 0 है
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहलाता। समझ में आ रहा है? तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए कंडीशन समझ में आ रही होगी कि एक्चुअली वास्तविक में कंडीशन किस प्रकार से यूज करते हैं। मैं थोड़ा सा और एक बार लिख के देता हूँ, डेफिनेशन आप लोगों ने लिख ली होगी। यहाँ पर हम लोग एक बार वेयर करके समझने के लिए लिख लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। तो देखिए ax² + bx + c = 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये जो a वाला है पहला वाला, ये क्या होना चाहिए, ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, पहली कंडीशन तो यही है। हाँ सर b और c का क्या करें? ये 0 रहे तो भी चलेगा, नहीं रहे तो भी चलेगा। मराठीत सांगतो की a हा जो आहे हा a ला कंडिशन आहे a इज नॉट इक्वल टू 0, म्हणजे a हा 0 नकोय। ठीक आहे, आणि b आणि c चा जर विचार केला तर b आणि c हा ऍक्च्युली 0 असला तरी चालेल आणि नसला तरी चालेल। b और c के लिए कोई कंडीशन नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यहां पर लिखेंगे वेयर, क्या लिखेंगे? वेयर a के बारे में लिखेंगे। a क्या है? a माने क्या है? a इज अ कोइफिशिएंट ऑफ x², मतलब a क्या है? a हमारा x² का कोइफिशिएंट, कोइफिशिएंट का मतलब x² के सामने है, इसीलिए कोइफिशिएंट। ठीक है, b क्या है? b बताइए। b इज अ कोइफिशिएंट ऑफ x। b कौन है? x का कोइफिशिएंट। b कौन है? x का कोइफिशिएंट। ठीक है, और c क्या है? c इज अ कांस्टेंट टर्म, ये c है हमारा, c इज अ कांस्टेंट टर्म। मान के चलो कि मैंने यदि लिखा कि x² + 3x + 2 = 0, इस प्रकार से इक्वेशन लिखा, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा? तो यस, डेफिनेटली कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि यहां पर हाईएस्ट जो वेरिएबल है वो एक ही वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल, वन वेरिएबल, और जो टर्म है उसका हाईएस्ट, एक जो टर्म है विथ टर्म ऑफ हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। ठीक है, अब मैं पूछता हूं कि बताइए कंपेयर हो रहा है क्या इसके साथ? कंपेयर होगा क्या? ये दोनों 100% होगा। यदि मैं पूछता हूं कि यहां पर x² का कोएफिशिएंट कितना है तो आप बोलेंगे a। यदि यहां पर पूछता हूं कि x² का कोएफिशिएंट कितना है, जब कुछ भी नहीं दिखता, तब क्या होता है? तब 1 होता है। माने a की जगह कितना है हमारा? a की जगह 1 है, कंपेयर करेंगे। b की जगह क्या होगा? b की जगह कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा? b की जगह 3 मिलेगा। और c माने कांस्टेंट टर्म, तो c की जगह क्या मिलेगा? तो c की जगह हमें मिलेगा 2। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है सबको? ठीक समझ लीजिए, बहुत ही आराम से हमने लिख के दिया। ये पूरा बेसिक से हम लोग जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आप भी देख रहे हैं ये ऑलरेडी हमारा इससे पहले हो चुका है, पर लेकिन ये वास्तविक से डीपली नॉलेज बताने का कारण ये है कि आने वाले समय में इसका काफ़ी हद तक यूज़ है। जो लोग जेई नीट से इंस्पायर है, स्पेशली फॉर जेई मैथ्स के लिए, तो जो जेडब्ल्यू से इंस्पायर है उन स्टूडेंट के लिए ये छोटी सी छोटी बात बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो इसका लाभ आप लोग ठीक तरह उठाइए, यही उम्मीद करता हूँ मैं। आगे बढ़ता हूँ, यह नोट डाउन कर लिया। अब जानेंगे, कुछ क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन के बेसिस पर कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या नहीं ये चेक करना है। क्या बोल दिया मैंने? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, बस इतना चेक करना है हमें। तो ये लिख लिया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इमेज, मन में डाल दीजिए कि इमेज क्या होनी चाहिए। देखिए ax² + bx + c इस प्रकार का होना चाहिए, इस प्रकार का होना चाहिए। ABC ये नंबर है, ABC ये नंबर है, ABC ये कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं। क्वेश्चन लिखेंगे हर बार की तरह, लिखिए चेक whether the following are quadratic equation. Check whether the following are quadratic equation.
मतलब नीचे दिए गए जो भी इक्वेशन है क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यही हमारा क्वेश्चन। ठीक है, समझ लेते हैं। अब यहां पर बच्चों पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्कस करूंगा। लिखिए x इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? मालूम नहीं सर, दिख तो नहीं रहा है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट ax स्क्वायर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये होता है, बराबर। तो इस फॉर्मेट में नजर आ रहा है? नहीं। तो वास्तविक में देखेंगे तो बोलेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं, सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने के बाद में देखना पड़ेगा कि यहां पर कंपेयर हो रहा है, यहां पर मैच हो रहा है क्या, ये देखना पड़ेगा। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूं। देखिए x इंटू 2x, x से ब्रैकेट को ओपन करो, x से मल्टीप्लाई करो, x इंटू 2x, तो 2 एज इट इज लिखेंगे, x इंटू x, x स्क्वायर, ठीक है, प्लस प्लस x इंटू 3x, मतलब एक बार इसको किया एक बार इसको किया, समझ में आ रहा है। और ये वाली टर्म x प्लस 2 तो एज इट इज, ठीक है। अब देखिए 2x स्क्वायर तो दिख रहा है आपको, प्लस 3x दिख रहा है आपको, ठीक है। और ये जो प्लस x है, प्लस x शिफ्ट कर दो तो माइनस x मिलता है, और प्लस 2 शिफ्ट कर दो तो माइनस 2 मिलता है। जो टर्म्स होती हैं उन टर्म्स को अलग अलग रखो। स्टूडेंट गलतियां कहां पर करते हैं ये बताने वाला हूं मैं अभी। हाँ तो सर करा एडिशन सब्ट्रैक्शन, करो एडिशन सब्ट्रैक्शन। स्टूडेंट काफी हद तक बहुत ही दिक्कत महसूस होती है, क्यों तो मालूम नहीं, इसका कोई कारण है नहीं। लगभग वो थोड़ा सा वायरिंग का प्रॉब्लम है, बस जो बोलते हैं वायरिंग का प्रॉब्लम, वही वायरिंग का प्रॉब्लम होगा, तो ठीक करवा लीजिए। अब समझ लीजिए, हाँ तो देखिए x स्क्वायर वाली टर्म, मैं क्या बोल रहा हूं, देखो x स्क्वायर वाली टर्म कितनी है, x स्क्वायर वाली टर्म तो एक ही है, x स्क्वायर वाली टर्म तो एक ही लिखेंगे, ओके। इसका एडिशन वगैरह मत करो, ये एज इट इज x स्क्वायर वाली टर्म, x स्क्वायर वाली टर्म एक ही है तो एज इट इज आएगी, एक ही है। अच्छा फिर मैं बात करूंगा x वाली टर्म कितनी है, x वाली, सर x वाली तो कितनी दिखती है, 2 है ना, देखो चेक करो, 1 और 2, तो इन्हीं 2 टर्म का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है x वाली टर्म का। तो x वाली 2 टर्म है तो 3x माइनस x, 3x में से 1x चला गया तो कितना x बचेगा, 2x बचेगा ना, ओके। और कांस्टेंट, एक अकेला कांस्टेंट वाली टर्म कितनी है, तो वो एक ही दिख रही है, -2 इक्वल टू, सॉरी जस्ट लिटिल बिट मिस्टेक, ओके। अब देखिए, अब बताइए कंपेयर करके कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगता है, यहां पर नहीं लग रहा था, दिख नहीं रहा था, जैसे ही आपने थोड़ा सा सॉल्व किया तो आपको दिखेगा कि ये जरूर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? तो ठीक ठीक समझ लीजिए, ये काफी महत्वपूर्ण बातें होती है। यहां पर कंपेयर करेंगे, इसके साथ कंपेयर करेंगे तो x स्क्वायर का a है, यहां पर x स्क्वायर का 2 है तो a की जगह 2, b की जगह क्या मिलेगा, b की जगह मिलेगा 2, और c जो है वो c क्या मिलेगा, c सर 2 मिलेगा, गलत, c 2 नहीं है, c जो है वो पूरा साइन क्या है, माइनस, तो c जो है वो -2 है। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से कुछ प्रॉब्लम हम लोग आपको करके देंगे और कुछ होमवर्क भी देंगे हमेशा की तरह, तो ये नोट डाउन कीजिए, प्रॉब्लम को स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर आता हूँ जो कि महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है बच्चों, आपसे दरख्वास्त है कि आप लोग यहाँ पर जो भी हमारे वीडियोस को देख रहे हैं वो काफ़ी हद तक ठीक तरीके से देखें, ठीक है, क्योंकि इससे आपका पूरा बेसिक कवर होने वाला है। हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि ये पूरे बेसिक है, बहुत ही बेसिक से जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आता हूं, y इंटू 8y प्लस 5 इक्वल टू y स्क्वायर
+3। ठीक है, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन वही है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब जैसे कि मैंने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक वेरिएबल होना चाहिए। अब यहाँ पर एक वेरिएबल कौन सा है, x, यहाँ पर एक वेरिएबल क्या है, y। वेरिएबल खाली चेंज है पर लेकिन वेरिएबल कितने हैं, एक ही वेरिएबल है y। सॉल्व करेंगे, क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा लगता है क्या, चेक करेंगे। हाँ, तो देखिए सॉल्व करते हुए यहाँ पर देखो y से मल्टीप्लाई करो, दोनों ब्रैकेट को ओपन करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो y इंटू 8y यहाँ पर, तो 8 एज इट इज लिखा, y इंटू वाई कितना होगा, y इंटू वाई स्क्वेयर बराबर है, प्लस y को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू वाई 5y इक्वल टू वाई स्क्वेयर प्लस 3। ठीक ठाक समझ में आ रहा है आपको, ओके। हाँ, तो आप देखिए सॉल्व कर देंगे, 8y स्क्वायर प्लस 5y, ये जो प्लस वाली टर्म है, देखिए इधर राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है आपको, जीरो है ना, तो इधर जीरो लाना पड़ेगा। कैसे लाएंगे जीरो, तो ये जो प्लस वाला वाई स्क्वायर है शिफ्ट करो माइनस वाला वाई स्क्वायर, प्लस 3 शिफ्ट करो -3 इक्वल टू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ओके, अब देखिए बताइए कि वास्तविक में जैसे एक्स स्क्वायर था वैसे यहाँ पर कौन होगा, वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर की कितनी टर्म है, वाई स्क्वायर की टर्म बताइए, वाई स्क्वायर की। तो आप देख सकते हैं ये भी वाई स्क्वायर की टर्म है, वाई स्क्वायर, और ये भी वाई स्क्वायर है। तो दोनों टर्म का एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है, वाई स्क्वायर। ओके, तो 8y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 8 में से 1 चला गया तो कितने y स्क्वायर, 7y स्क्वायर आ गया। ठीक है, जैसे कि यहां पर बोलते थे कि x वाली टर्म क्या है, x वाली टर्म कितनी है, तो यहां पर क्या बोलेंगे, यहां पर बोलेंगे y वाली टर्म कितनी है। तो y वाली टर्म तो मेरे हिसाब से एक ही आपको नजर आ रही होंगी, ये देखो एक ही है। ओके, तो प्लस 5y, और फिर कांस्टेंट क्या है, c वाला, तो कांस्टेंट तो एक ही था -3, तो यहाँ पर -3 लिख लो। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ मैच हो रहा है। डेफिनेशन हमारी, एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल है y नाम का, आप दिखाई दे रहा होगा आपको, और जो टर्म है उसका हाईएस्ट डिग्री कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो जब भी हाईएस्ट डिग्री 2 देखेंगे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा। एक प्रॉब्लम और लेते हैं और होमवर्क के लिए कुछ प्रॉब्लम छोड़ते हैं आपके लिए। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक चर्चा की आपने आज, कुछ ज़्यादा डीपली मैंने पढ़ाया नहीं। आगे आने वाले समय में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन किस प्रकार से निकालने वाले हैं, ये भी सीखने वाले हैं। तो यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इसी कनेक्टिविटी को बरकरार रखिए ताकि आपको आने वाले समय में और अच्छा फ़ायदा हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हुए, नेक्स्ट प्रॉब्लम में नया तिगड़म क्या रहेगा ये सीखेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है x माइनस टू होल स्क्वायर है। ठीक है, फिर बाद में +1 इज इक्वल टू 2x और -3। ओके, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ये देखना है। बच्चों डायरेक्टली समझता नहीं, प्रॉब्लम को हमेशा सॉल्व ही करना पड़ता है। यहां तक पहुंचाने के लिए सॉल्व करो। और वेरिएबल क्या है ये तो समझ में आया, वेरिएबल क्या है, x दिखाई दे रहा है। सॉल्व कैसे करेंगे, तो मैं क्या कर लेता हूं, आपने सीखा है वही हम लोग रिपीट सीखने वाले हैं। यहां पर देखिए, यहां पर क्या याद आ रहा है, ये देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, कुछ याद आ रहा है, लिख के देता हूं। देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपने सीखा हुआ है या आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, 7th 8th 9th तक ही पढ़ा हुआ है ये तो a माइनस बी होल स्क्वायर तो भी एक बार मैं ठीक से बता देता हूँ। देखिए पहला और दूसरा बीच में माइनस का साइन और स्क्वायर है, तो देखिए पहले का स्क्वायर a स्क्वायर, फिर माइनस लगाते हैं माइनस, फिर बोलते हैं ट्वाइस ab,
और फिर बाद में बोलते हैं प्लस बी स्क्वायर। माने मैंने क्या किया, पहले का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर दूसरे का स्क्वायर। ठीक है, इसी प्रकार से इसको लेके जाना है। तो कंपेयर करो, ए की जगह कितना है, x है, और b की जगह कितना है, 2 है। अप्लाई करेंगे तो किस प्रकार से अप्लाई होगा देखो, तो a की जगह x है तो x का स्क्वायर बोलना पड़ेगा ना, a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। ठीक, माइनस ट्वाइस ए बी, a की जगह x, b की जगह 2, ये मल्टीप्लीकेशन में डॉट डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर बी की जगह 2 है तो उसका स्क्वायर बनेगा, समझ में आ रहा है, प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। समझ में आ रहा है सबको, ठीक ठीक समझ लीजिए। हाँ, तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आएगा, माइनस भी आएगा। अब ये मल्टीप्लीकेशन में है, मल्टीप्लीकेशन तो 2 इंटू 2 4, और ये x तो एज इट इज, प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। अब मैंने जैसे कि बोला है कि इधर राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, राइट हैंड साइड में 0 चाहिए, यहाँ पर 0 है क्या, नहीं है। जो कैसे लाएंगे, तो ये जो टर्म है इधर लेके आओ सब कुछ, प्लस 2x को शिफ्ट करते हैं तो माइनस 2x मिलेगा, माइनस 3 को शिफ्ट करेंगे तो प्लस 3 मिलेगा। जो प्लस होता है शिफ्ट करके माइनस हो जाता है, जो माइनस होता है शिफ्ट करके प्लस हो जाता है, अपोजिट साइड सीखा होगा आपने। ओके, अब वापस से क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म, एक्स स्क्वायर असेंडिंग या डिसेंडिंग, असेंडिंग चा अर्थ चढ़ता क्रम, डिसेंडिंग यानी उतरता क्रम। तो यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर्स हैं, डिसेंडिंग यानी पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, तो पहले सबसे बड़ा एक्स स्क्वायर वाला कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म कितनी है देखो देखो, चेक करो एक्स स्क्वायर वाला, तो एक्स स्क्वायर वाला मेरे ख्याल से तो एक ही है, तो एक्स स्क्वायर वाला एक ही लिखो। फिर बाद में एक्स वाला कितना है, एक्स वाला, एक्स स्क्वायर हो गया। अब नीचे आओ, एक्स वाला, यहां पर डिग्री होता है 2, यहां पर डिग्री होता है 1, और यहां पर डिग्री ही नहीं होता, माने डिग्री क्या होता है 0। इसको बोलते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, पहले एक्स स्क्वायर फिर एक्स, और फिर एक्स का कोएफिशिएंट नहीं है मतलब 0 है। तो यहां पर देखिए पहले एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट कितने हैं देखो देखो देखो, यहां पर ये एक एक्स का कोएफिशिएंट है, ये भी एक एक्स का कोएफिशिएंट, तो -4 और -2, तो माइनस माइनस आप लोग करते हैं, कैसे करते देखो, माइनस माइनस प्लस, हाँ एडिशन होने वाली है, एडिशन होने वाली है, 4 और 2 6, तो यहां पर मैं लिखता हूं 6x, पर लेकिन जो साइन जो है वो आप लोग गलत दे देते हैं। बचपन से पढ़ा है, बचपन से क्या पढ़ा है, जो बड़ा कोएफिशिएंट है, जो बड़ा नंबर है उसका साइन, तो इसका साइन क्या है माइनस, तो यहां पर। ठीक है, फिर कांस्टेंट डिसेंडिंग ऑर्डर से जा रहे हैं, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे कम वाला कांस्टेंट आएगा। तो कांस्टेंट क्या आएगा, तो कांस्टेंट देखेंगे 4, 1 और 3, ये तीनों टर्म क्या है कांस्टेंट, तो 4 और 1 5, 5 और 3 8। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डेफिनेटली। एक्स माने एक वेरिएबल आपको नजर आ रहा है, और एक ऐसा टर्म है जिसका हाईएस्ट डिग्री कितना है 2, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 100% हमारे इक्वेशन के साथ मैच हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर बोल सकते हैं यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बच्चों, जो भी हम लोग नोट करके देते हैं बाजू में, वो काफ़ी हद तक लिखना बहुत ज़रूरी होता है। आशा है आज का टॉपिक बहुत ही बेसिक था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहचानो, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, तो आपको समझा होगा। इसके ऊपर हमने 2-3 प्रॉब्लम ले लिए हैं, अब मैं 2 प्रॉब्लम होमवर्क के लिए भी देने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, और यदि हमारे साथ अभी भी जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए। मैं तब तक होमवर्क देके पहले आपको बिजी कर देता हूँ। होमवर्क है y इंटू 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 2 इंटू y स्क्वायर
प्लस y² प्लस y प्लस 8। अच्छा, ये पहला होमवर्क है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, देखो पूरा सॉल्व करो, इस फॉर्मेट में लेके आओ और फिर देखो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। और दूसरा मेरी तरफ से है x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो इसी प्रकार से मैंने ये दो प्रॉब्लम होमवर्क के आपको दे दिए हैं। आशा है, उम्मीद है कि आप लोग हमें निराश नहीं करेंगे, पढ़ाई करते रहिए। अभी तक चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। और हमेशा की तरह आपको धन्यवाद।